गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ ही समय में ईएसआईसी आप लोगों के लिए डबल एसओ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज करने वाला है। यूडीसी एमटीएस और स्टेनोग्राफर का ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, टेंटेटिव डेट्स भी हमें पता चल चुकी है और ऑलरेडी हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरा भी एक फ्री कोर्स चल रहा है ईएसआईसी यूडीसी के लिए। रात को 8 बजे फ्री क्लास रहती है अन अकेडमी स्पेशल क्लास के फॉर्म में, मंडे टू सैटरडे। अब डबल एसओ का पोस्ट निकलने वाला है, डबल एसओ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। और आप मान सकते हैं एट पार विद पीओ रहता है ये जो आपका पोस्ट है। और इसमें आप लोगों का क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है, जो इसका सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो एग्जैक्टली बैंक एग्ज़ाम्स के पैटर्न से मिलता है। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, रिक्रूटमेंट था, तो बहुत सारे जो बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स थे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि कौन कौन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो अगर अपने डिग्री के बारे में बात करें तो कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपकी काम करेगी, कोई मिनिमम परसेंटेज आपसे मांगे नहीं जाते। आप पिछली बार नोटिफिकेशन में ये ज़रूर लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेबल यूनिवर्सिटी, और ब्रैकेट में लिखा गया था प्रेफरेबल लॉ, कॉमर्स एंड शायद मे बी मैनेजमेंट, ऐसे करके कुछ लिखा था। बट सभी के सभी एलिजिबल थे जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी थी। तो आप लोग इसका फॉर्म जब भी आएगा तो भर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 27 साल, 21 टू 27 ईयर्स के लिए है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है प्रीलिम्स का, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स। स्टैंडर्ड वाइज स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम। देन रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम। और क्वांट्स का 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम, जैसे कि अपना बैंक में रहता है हमेशा, बिल्कुल वैसा ही है। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें ऐसा रहेगा जैसे कि लेट्स सपोज पिछली बार आपकी 539 पोस्ट आई थी, तो इस बार मानते हैं 500 पोस्ट आ रही है। तो 500 अगर पोस्ट आ रही है तो ये कितने लोगों को क्लियर करवाएंगे प्री? 10 टाइम्स, 500 का 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 10 गुना ये क्या है, आपके क्लियर करेंगे, ये इनका टारगेट रहेगा, ठीक है। 10 टाइम्स ये क्लियर करते हैं मेंस के लिए जो अपियर होने वाले हैं। देन इसके बाद मेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? मेंस में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और साथ में जी ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमारे रहता है मेंस में। इंग्लिश का अब क्या रहेगा? 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे और सेक्शनल टाइम रहेगा 30 मिनट का। देन क्वांट्स में 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का वेटेज और 35 मिनट्स का सेक्शनल टाइम। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 35 मिनट्स का अगेन सेक्शनल टाइम। और फाइनली जीए रहेगा 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कि जनरली रहता है सेक्शनल टाइम अलॉट किया गया है और ये टोटल 2 घंटे का पूरा एग्जाम रहता है। अब जीए में बस थोड़ा इंश्योरेंस अवेयरनेस एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कुछ एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते भी हैं, तो ऐसा कुछ बहुत अलग है नहीं। देन इसके बाद ये याद रखिएगा, इसका जो स्कोर है वो आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करने वाला है। स्टेज 2 जो मेंस का एग्जाम है ना, वो स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्टेज 2 से कितने बच्चे क्लियर करेंगे? टोटल वैकेंसी के 5 टाइम्स, 500 है तो लेट्स सपोज 2500 बच्चे क्लियर करेंगे इसका एग्जाम। देन इसके बाद आपका स्टेज नंबर 3 फाइनल स्टेज रहता है, जिसमें आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग जैसे कि हमारा भी रहता है। ये हमारे तो क्या रहता है, बैंक एग्जाम्स में मेंस के साथ ही ले लिया जाता है, बट इसमें ये स्टेज नंबर 3 अलग से लिया जाता है। इसमें वही लेटर के 20 मार्क्स, ऐसे के 30 मार्क्स और ओवरऑल टोटल आपको आधे घंटे का 30 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसी के साथ साथ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ही आपका जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है, जो बैंक एग्जाम्स में हमें देखने को नहीं मिलती है, वो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो ईएसआईसी यूडीसी में भी है ना। तो इसमें आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड क्रिएट करनी रहेगी, 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा। एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग आपको करके दिखानी रहती है, ये 20 मार्क्स का रहता है। और एमएस एक्सेल में आपको टेबल प्रिपेयर करना रहता है
और ये भी 20 मार्क्स का रहता है, ओवरऑल 50 मार्क्स। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50 मार्क्स का है कंप्यूटर स्किल टेस्ट टोटल, और आधे घंटे का 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। अब इसके अंदर इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना रहता है, मार्क्स ऐड नहीं होते। इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं कुछ बाहर निकल जाते हैं, तो ऑलरेडी जो 5 टाइम्स 2,500 लिए थे उसमें से काफ़ी बच्चे कम हो जाएंगे। देन उसके बाद जो हमारे 500 पोस्ट है या 500 वैकेंसी अगर रिलीज होती है तो टॉप 500 बच्चों का फाइनल जॉब लग जाएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अब सैलरी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि 45,000 का तो एंट्री पे है, इसके साथ साथ ही आपको डीए, एचआरए और टीए और मिला दें तो आप मान सकते हैं कि यार अपनी 65,000 के आसपास की सैलरी बन जाती है, जो एक पीओ की जनरली सैलरी रहती है। अब बैंक से क्यों ज़्यादा बेटर है ये मैं बता देता हूँ। 5 डे वीक है, बहुत ही रिलैक्स जॉब है, कोई ऐसे डेली टारगेट्स वगैरह नहीं रहती, एक फिक्स्ड टाइमिंग रहता है। जो पोस्टिंग होती है रूरल पोस्टिंग नहीं रहती है, पोस्टिंग जनरली जिस भी सिटी या टाउन में रहेगी डिसेंट सिटी टाउन रहता है, बैंक की तरह नहीं कि कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी चीज़ है। तो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर इसका फॉर्म भरेंगे। प्रिपरेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ESIC EDUC की अभी मेरी क्लासेस चल रही है उनको अच्छे से फॉलो करो, उसके साथ ही साथ अपने WSO की भी हो जाएगी। बाकी अगर आप नॉर्मल PO प्री लेवल पे प्रिपरेशन करते हो ना तो प्री इसका ज़रूर कवर हो जाएगा। मेंस जहाँ तक मुझे अभी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, पर स्ट्रक्चर से मुझे ऐसा लग रहा है मेंस का लेवल कुछ खास नहीं रहेगा। मे बी RRB क्लर्क मेंस हो सकता है, बट उस पर मेरे को थोड़ा सा और प्रिपेयर करने दो। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाए तब अपने इस पर थोड़ा सा और डीप डाइव इन करेंगे, और कुछ ना कुछ इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, आज 30 और 31 के लिए एक बहुत ही अनलॉक 20 नाम से एक बहुत प्यारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा 20% डिस्काउंट के लिए? WIN विन आप कोड यूज़ करोगे ना तो अभी 30 और 31 के लिए कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से साथी लोगों के साथ मिलके चाहे लेना है, फ्रेंड्स के साथ मिलके लेना है, इन शेयरिंग लेना है, कैसे भी लेना है, ये समय बहुत अच्छा है 30 और 31। और सजेशन मेरा हमेशा 6 महीने या उससे ज़्यादा का, 1-3 महीने का मत लिया करो, 6 मंथ्स, 1 ईयर 2 ईयर इस तरह से लिया करो, क्योंकि इतना टाइम लगता है। कोड क्या यूज़ करोगे? WIN विन, और 20% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।